नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये वीडियो हम बना रहे हैं कोस्ट गार्ड, डीबीजीडी और यांत्रिक की जो आने वाली बैच है, यानी बैच का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कोस्ट गार्ड की तरफ से। इसके जो फॉर्म भरे जाने हैं, नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। फॉर्म जो भरे जाने हैं वो 4 जनवरी से 14 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फेब्रुवरी में, लगभग 20 फरवरी से 25 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप कोस्ट गार्ड की, डीबीजीडी या फिर यांत्रिक इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखना, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ से मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक नोटबुक आपके पास होनी मैंडेटरी है। एक पेन और एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वो पहले आप करने की कोशिश कीजिए, बाद में मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आप नए हो इस फील्ड में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ से पहले आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन वॉच विदाउट नोटबुक ऑल्सो। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। वो है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होता है, और यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, और दो और चीज़ें होती है, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। ठीक है, लाभ एवं हानि, हमारे चैप्टर का ही नाम है लाभ और हानि। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है किसी चीज़ को अगर मैं एक्स मूल्य, मान लीजिए एक्स जो है वो कोई वस्तु है या फिर एक मोबाइल है, उसको मैंने 10,000 रुपये में ख़रीदा, तो वो मेरे लिए मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने उसको 10,000 रुपये में ख़रीदा। अगर वही वस्तु को लेकर जाके मैंने 11,000 रुपये में बेच दिया, तो ये 11,000 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय, कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी और अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और अगर मान लीजिए अब सेलिंग प्राइस हो गया तो कितना मेरे को प्रॉफिट हो गया, यहाँ से ही मुझे लाभ कितना हो गया, तो 1,000 रुपये का लाभ मेरे को इस पे हो गया। 10,000 का खरीदा, 11,000 रुपये में बेच दिया, तो 1,000 रुपये का लाभ मुझे हो गया। तो यहाँ से हमने क्या चीज़, और एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर 10,000 रुपये की चीज़ मैंने 9,000 रुपये को बेच दी तो 1,000 रुपये का लॉस मुझे हो जाएगा, यानी हानि मेरे को हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ आपने सीखी, वो है कि हमेशा लाभ एवं हानि कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, ना कि सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस पे। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकाल दे। क्यों, कैसे समझ में आया? 10,000 रुपये की चीज़ मैंने जो ली थी, ठीक है, तो उसको 11,000 रुपये में बेच दिया, तो 1,000 रुपये कैसे प्रॉफिट हुआ? 10,000 रुपये पे ली थी, 11,000 रुपये पे बेच दी। यानी हमेशा लाभ या फिर हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। इस बात को आप नोट करके रखना। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अगर मैंने कोई चीज़ 1,000 रुपये की खरीदी तो वो मेरे लिए 100% है। ठीक है, वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। अगर कोई मैंने चीज़ 1,00,000 रुपये में भी खरीदी तब भी वो मेरे लिए 100% है, क्योंकि वो मेरा सीपी है। और 100% पे जितना प्रॉफिट होगा, 100% यानी मेरे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे जितना भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा, प्लस प्रॉफिट जो भी होगा, प्रॉफिट प्लस 100%। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा कॉस्ट प्राइस यानी 100% प्लस प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी या विक्रय मूल्य कहते हैं। या फिर आपको लाभ भी, हानि भी हो सकती है। ठीक है, माइनस लॉस कर देंगे, क्योंकि हानि हुई है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से सेलिंग प्राइस आएगी। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, और कॉस्ट प्राइस पे जितना भी प्रॉफिट होता है उसको भी सेलिंग प्राइस कहा जाता है, और जितना भी लॉस होता है उसको भी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ये बात याद रखना। अब अंकित मूल्य क्या होता है, ये भी एक सीखने वाली चीज़ है। अब मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, और मुझे पता है कि जो ग्राहक आएगा, जो कस्टमर आएगा, वो मेरे को डिस्काउंट मांगेगा।
अब मैंने उसको बोला कि मुझे तो 10 रुपये इसमें से प्रॉफिट चाहिए, मुझे 110 में बेचनी है क्योंकि मेरे को 10 रुपये इससे प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं उसको डायरेक्टली बता दूंगा कि भाई इसकी कीमत 110 है, तो वो मुझसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको डिस्काउंट भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले ही उसकी कीमत 110 न बता के उसको बोलूँगा इसकी कीमत 120 है। तो फिर वो बोलेगा मुझे 10 रुपये इस पर डिस्काउंट दे दो, तो मैं उसको 10 रुपये डिस्काउंट देके उसको बेचूंगा कितने पे, 110 पे। और मुझे प्रॉफिट भी कितना चाहिए था, मुझे भी चाहिए था 110 रुपये ही चाहिए था। तो इस प्रकार से मैंने मार्क्ड किया, यानी उस प्राइस को मार्क किया उसमें, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य की पैकिंग पे होता है। देखिए मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट के पैकिंग पे, एमआरपी वहाँ पे लिखा होता है, उसको ही मार्क प्राइस कहा जाता है। देखिए ये वीडियो जो मैंने स्पेसिफिकली, जैसा कि मैंने आपको बताई है पहले ही, स्पेसिफिकली ये वीडियो हमने बनाया है कोस्ट गार्ड, डीबीजीडी और यांत्रिकी एग्ज़ाम के लिए। अगर फिर भी आप किसी नेवी या फिर एयरफोर्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो जिसमें अरिथमेटिक आता है, उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 20% लाभ कमाने के लिए 500 रुपये लागत वाली कुर्सी को कितने रुपए में बेच देना चाहिए, ठीक है, तब मुझे 20% लाभ होगा। अब 500 रुपये लागत कीमत यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मेरा 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपये मेरा क्रय मूल्य है और मुझे 20% प्रॉफिट करना है, कमाना है। तो कैसे कमाऊंगा, इसका 20% इससे ऊपर, यानी इसका 20% कितना होगा, 100 रुपये। जब मैं चीज़ को 600 में बेचूंगा तब मुझे वहाँ पे 20% प्रॉफिट होगा। लेकिन ये रही 500 रुपये थी यहाँ पे वैल्यू, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया। लेकिन वैल्यू जब आपको, मान लीजिए ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए इसका फॉर्मूला वगैरह मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे बेसिक सा मेथड ये होता है, सीपी आपके पास अगर है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो तो आसान हो ही जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें सीपी पे ही कैलकुलेट की जाती हैं। तो सीपी हमेशा 100% मान के चलना है। मैंने आपको जैसे बताया था, जब परसेंटेज की बात आए तब सीपी हमेशा 100% आपको मैथ में, इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में मान लेना है कि आपका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा, 100% होगा। अब 100% है, मुझे कितना दे रखा है, 500 रुपये, ठीक है। 100 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 500 रुपीज़। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है कि जब मैं इसको 120% लाभ पे बेचूंगा, 20% लाभ पे बेचूंगा, तब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, ये मुझे निकालना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ यानी क्रय मूल्य जमा लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब मुझे 120 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसमें कॉस्ट प्राइस भी ऐड हो जाएगा, तो 120% की वैल्यू मुझे चाहिए। अगर लॉस यहाँ पे मुझे हानि दी होती तो मैं यहाँ पे माइनस करके 80 लिख देता, ठीक है, बराबर होगा। आप इसको एसपी मान लीजिए, ठीक है। मुझे निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस यानी एसपी मुझे निकालना है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी के साथ, और 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ। अब 500 गुना, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 500 गुना 100, 500 गुना 100, ये सारी चीज़ें कट जाएगी। फिर देखिए आपका सीपी यहाँ पे मैंने पहले दिखा था, फिर वीडियो एडिट करने के बाद ये सारी चीज़ें कट जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 50 नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने 500 लिखा था, आगे एक जीरो था, वहाँ पे मेरे को वीडियो एडिट करते समय उसको काटना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए 500, ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो 500 गुना 120 बटे में 100 एक्स, 100 एस पी लिखिए, ठीक है, एक्स नहीं माना था, एस पी माना था। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और कितना बचेगा, 12 60, यानी 12 पंजे 60, 600। एस पी की वैल्यू मेरे पास कितने आएगी, 600 रुपये आ जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे थोड़ा सा इस वैल्यू को आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पे गलती से 800 हो चुका है टाइप करते समय, तो यहाँ पे 880 ये वैल्यू है, 880 है ये, ठीक है, 880 है।
तो एक वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य बताइए। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैंने बेसिक बता दिया है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 880, और विक्रय मूल्य अपने आप में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब मुझे प्रॉफिट हो चुका है, दिया है, तो मेरे पास लाभ बराबर अपने पास विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य अगर मुझे यहाँ पे हानि होती तो माइनस कर देता। तो ये 880 रुपये में मेरे पास क्या क्या है, क्रय मूल्य और लाभ। लाभ 10% का है, और मुझे क्या बताना है, सिर्फ एक क्रय मूल्य की वैल्यू बतानी है, तो मुझे ये लाभ माइनस करना पड़ेगा वहाँ से। कैसे करूँगा, देखिए बेसिक सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, 800 रुपीज़ की वैल्यू मेरे को दे रखी है, 10% लाभ यानी 110, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 110% हो जाएगा। 100 में 10 मिला दूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आता है। तो मैं जो पहले बार लिखा था वैसे लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 110 की वैल्यू मुझे दे रखी है 880, और मुझे निकालना है 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से एक जीरो में काट देता हूँ, ये जीरो कटा, 11 से कटेगा 8 बार, और ये जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 800 मैंने सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया है। आप उसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखना किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 880 इंटू 100 इंटू 110, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 से कटेगा 8 बार, और ये 2 जीरो के 2 जीरो, यानी 800 रुपीज़ मेरा लागत मूल्य क्या होगा, तो मेरा लागत मूल्य होगा 800 रुपये। और यहाँ पे ये है 880 मेरा विक्रय मूल्य था, उस पर 800 रुपये पे मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, और मैंने चीज़ बेची उसको 880 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी भाई साहब थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, बेसिकली कुछ ज़्यादा गलती है नहीं वैसे। यहाँ पे मान लीजिए 9100, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे है। एक वस्तु को मैंने बेचा 9100 रुपये में, बेचने पर मुझे 35% की हानि हुई, तब मेरा लागत मूल्य क्या होगा। अब पहले हमने देखा जब प्रॉफिट हुआ था बेचने पर, अब देख रहे हैं जब बेचने पे हानि होती है तब लागत मूल्य हम कैसे निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखिए बेसिक सा है, जब मुझे पता है कि मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस होगा, कॉस्ट प्राइस मुझे 100 में से 35 माइनस होगा, तो 65 की वैल्यू मुझे, प्रतिशत की वैल्यू मुझे दे रखी है 9100, और मुझे पूछा है कि 100 यानी लागत मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी। अब मैं डायरेक्टली काटूंगा, आप चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 9100 इंटू 100 बाई मेरे पास 65, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 13×5 65 है ना, 13×5 65 होता है, और 3×7 7, और ये 2 जीरो के 2 जीरो जैसे कि तैसे। 5 से फिर से कटेगा, 5 से इसको काटो 17 बार, 17×5 नहीं 16 बार, कितनी बार, या फिर इसको 20 बार काट दो, 20 बार, और यहाँ पे एक जीरो, और ये 7 दूनी 14, तो इतना x की वैल्यू कितनी आएगी 14000, यानी 14,000 रुपये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मतलब क्या, क्रय मूल्य मेरा 14,000 रुपये होगा। मैंने कोई चीज़ 14,000 रुपये को खरीदी, उसको 9,100 रुपये में मुझे बेचना पड़ा, तब मुझे जाके 35% की हानि हो गई। ठीक है, समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 8,000 रुपये लागत मूल्य वाली वस्तु को अगर मैं 8,400 रुपये में बेच देता हूं, तो लाभ प्रतिशत, अब यहाँ से नई टाइप चालू हुई, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो है, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य जिसको हम बोलते हैं, क्रय मूल्य मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, मैं वहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस, ये होनी चाहिए। सबसे बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट, हमें जितना भी हुआ है प्रॉफिट, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, या फिर लॉस, इसको मैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस भी बोलूँगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट या फिर कुल हिंदी में बोलते हैं कुल लाभ या कुल हानि,
ये मुझे पता होनी चाहिए। और इतनी दो चीज़ें अगर मुझे पता है तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज आराम से कैलकुलेट करूँगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ पे दे रखा है 8,000 रुपये, और सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है, किसी वस्तु को बेच दिया है 8,400 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो टोटल लाभ कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट मुझे कितना हो चुका है? तो नेट प्रॉफिट मुझे हो चुका है, नेट प्रॉफिट 400 रुपये का। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000 रुपये। तो इसके लिए बेसिक सा एक फॉर्मूला आता है, उसको अगर याद रखोगे तब भी चलेगा। नेट यानी कुल टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इंटू 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है उसके लिए। अब इसमें बेसिकली बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें पुट कर दोगे तभी आपका आंसर आएगा। 400 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है, क्रय मूल्य मेरे पास 8,000 रुपये मुझे दे रखा है, इंटू कर दूंगा 100 से। तो ए दो जीरो कटेगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, 8 से कटेगा, ये 5 बार, यानी मेरे पास क्या आ गया? जो लाभ प्रतिशत मेरा था वो मुझे कितना आ गया? 5%। मेरा आंसर क्या होगा? 5% होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को हम देख लेते हैं। वीडियो अच्छी खासी बड़ी हो गई है, 15-16 मिनट की। तो भाई साहब आराम से इस वीडियो को देखना, कोई जल्दी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 14,500 रुपये की कोई वस्तु है जिसको मैंने खरीदा है, वो मेरा लागत मूल्य है, उसको मैंने 11,600 रुपये में मुझे बेचना पड़ा, कुछ भी कारण हो बेचना पड़ा, तो लाभ या हानि प्रतिशत मुझे बताना है। ठीक है, तो 14,500 रुपये की कोई वस्तु मैंने बेच दी 11,600 रुपये में। तो मेरा अब आप बोलिए, जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे बोलिए, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यानी क्रय मूल्य होगा 14,500 रुपये, और सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब बोलोगे 11,600 रुपये होगा। अब यहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मुझे निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगा? इसको माइनस कर दूंगा। अब 400 12,000 और ये 2,500, तो 2,900 रुपये का मुझे यहाँ से लॉस हो गया। बिल्कुल सही, 2,900। अब 2,900 रुपये का लॉस मुझे यहाँ पे हो गया है। 2,900 है ना, देखते हैं हम। जीरो में से जीरो जीरो, और फिर 5 6 15 में से 6 गया, तो कितने बजे मेरे पास? 4 5 9, और मेरे पास फिर यहाँ पे 1 और ये 2, फिर 1 बचा, सॉरी कुछ नहीं बचा, फिर मेरे पास जीरो, यानी 2,900 रुपये का मेरे पास लॉस यहाँ पे हो चुका है। ठीक है थे हम, ठीक थे। तो कैसे निकालेंगे? एक ही हमारे पास नेट लॉस या फिर आपको जो भी निकालना है, नेट प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी में डायरेक्टली लिख देता हूँ शॉर्ट में, सीपी इंटू 100। अब नेट लॉस तो मेरे पास 2,900 रुपये आया था, डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह कम है, कट कर देता हूँ इसको। 2,900 रुपये इंटू 14,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब 145 से उसको 2,900 रुपये को काटना है मेरे को। कैसे काटूंगा? डायरेक्ट 29 से भी कट जाएगा 5 बार, ठीक है, या फिर 5 से काट के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दूनी 10, जिनको टेबल से याद नहीं है, मुझे भी वैसे याद नहीं है, आपको क्या बोलूँ, मुझे वैसे 29 का टेबल याद नहीं है। 5 से कटेगा 2 बार, 4, फिर 45 कटेगा कितनी बार? 9 बार, ठीक है। 29 से कटा, यानी 5 बार ही कटेगा। वो क्या बोलते हैं उसको, यूनिट डिजिट से पता चलता है, और 100 बार ये कटेगा। अब ये सॉरी, यहाँ से हम 5 बार कट रहे हैं, डायरेक्ट 29 से काट दो, ये 100 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 बार। 5 से फिर से फर्दर ये कटेगा 20 बार, यानी मेरे को कितना हो गया? 20% का हानि मेरे को हो गई, 20% का लॉस, नेट लॉस मेरा है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना है? 20%। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चंस? तो आप बताना मत भूलना, आपका फीडबैक मेरे को देना, फीडबैक आप मेरे को देना, क्योंकि उसी से ही मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, अपने कंटेंट में या फिर अपन के बोलने में, मेरे बोलने में जो इम्प्रूवमेंट्स होंगी, वो सारी इम्प्रूवमेंट्स आपके फीडबैक के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, आप प्लीज़ मुझे फीडबैक देना। फीडबैक मतलब कमेंट में जाना, जो भी आपको जेन्युइनली लगा है इस वीडियो के बारे में, जो भी आपको लगा है वो जेन्युइनली एज इट इज़ लिख देना। चाहे वो गलत हो सही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने गलत लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आपको लगा है ऑनेस्टली
वो लिखना और मुझे बताना कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि मुझे मेहनत करने में ज़्यादा मोटिवेट मैं हो जाऊँ और आपके लिए मेहनत करूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।